प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम बोलिए। प्रभु जी, ये जो कल से समाधि के ऊपर और इन सब के निराकार के ध्यान और इन सब पे बात हो रही है, तो 2 एग्ज़ाम्पल याद आ रहे हैं जो आपके पास आए थे लोग। एक वो हाँ, भाई जो 4 घंटे ध्यान करते थे, ध्यान समाधि उनकी लगती थी, शरीर पे कीड़े चलते थे, परंतु फिर भी उनका वो कारण शरीर खत्म नहीं हुआ था। वो परेशान हो चुके थे अपनी उस स्थिति से, क्योंकि वो अब आगे कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो जो पहले उन्हें आनंद आता था, वही आनंद अब उनके लिए परेशानी का विषय बन गया था। एक और भाई थे प्रभु जी, जो साधना करने लग गए थे अपने मन से ही, यूट्यूब के वीडियोज़ देख के, और उनकी ऐसी स्थिति बन गई थी कि उनको बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। अंत में ये हालत हो गई कि वो अपनी गृहस्थी भी नहीं सँभाल पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे और सो भी नहीं पा रहे। वही एनर्जी अब उनके लिए मुसीबत बन चुकी थी, जो पहले उन्हें बहुत आनंद प्रदान करती थी। तो आप जो बार-बार हम लोगों के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना परब्रह्म परमात्मा के ध्यान के जितने भी ध्यान हैं वो व्यर्थ हैं और वो आपको मुसीबत में डालेंगे। तो ये उसके प्रत्यक्ष एग्ज़ाम्पल हैं जो हम लोगों ने देखे हैं प्रभु जी। हाँ जी, तो वैसा जो है वो दोनों का एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि दोनों तड़पते हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं है ना? दोनों दुखी हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं और उन्होंने वो सब कुछ मान लिया है, सर्वस्व मान लिया है, इसीलिए अब वो जो है ना किसी चीज़ के लायक नहीं रह गए। आप समझ रहे हो? भगवान के भी लायक नहीं रह गए। यानी जो मेडिटेशन जो लोग कर रहे हैं, देखो वो भाई को तो इसी जन्म में समझ में आ गया, लेकिन कुछ-कुछ लोगों को इसी जन्म में समझ में नहीं आता है, वो अगले जन्म में तड़पेंगे। जिनको ध्यान में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो-जो लोग को मतलब उसको अभी कुछ चाहिए नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है, इतना आनंद आता है ध्यान में, हम उनको भी चेतावनी देते हैं कि बिना परमात्मा का ध्यान जो है ना, नरक में डालेगा। चाहे कितना भी आनंद आता हो, चाहे कितना भी वैराग्य हो, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो, चाहे कितनी भी प्रेम, कितनी भी करुणा भीतर से छलकती हो, फिर भी अगर भगवान उस ध्यान में नहीं है ना, तो नरक समान है ये सारा कुछ और उसकी पीड़ा आप सहन नहीं कर पाओगे। तो किसी को इस जन्म में समझ में आता है, किसी को इस जन्म में समझ में नहीं आता। किसी को 2-3 जन्म के बाद समझ में आता है। वो पीड़ा जब उठती है ना, तब समझ में आता है और ये हकीकत है। बहुत सावधानी से तो ऐसा है। तो प्रभु जी ये कहना चाहेंगे कि हम 3 दिन से ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी कितनी करुणा है कि हम लोग भटक ना जाएँ, इसलिए आप बार-बार इस टॉपिक को उठा रहे हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। इधर-उधर फालतू के वीडियोज़ देख कर के भटक ना जाएँ, इसके लिए आप बार-बार इस टॉपिक को उठा-उठा के हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परंतु एग्ज़ैक्टली बराबर है क्योंकि हम उन लोगों की दशा देख रहे हैं, उन भाई की पीड़ा देख रहे हैं। छोटी बच्ची है, पागल के जैसा है अभी वो। तो न घर का, न घाट का ऐसा रह गया, न संसार का रह गया, न अध्यात्म का रह गया है। पागल हो गया है। तो जो निराकार का ध्यान करता है और ये सब सारे जो है ना, अपने-अपने हिसाब से जो ध्यान में लगे हुए हैं, अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार, है ना? तो आनंद तो बहुत आता है, बहुत आनंद आता है। दिव्यता भी बहुत लगती है, बहुत कुछ लगता है ना? लेकिन फिर भी जो है, अगर सच्ची समझ नहीं है, जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं है और परब्रह्म परमात्मा का ध्यान नहीं है, उसके स्वरूप का समझ नहीं है और ध्यान कर रहे हो, बहुत पछताओगे। ये क्लियर कट बात वचनामृत में है और लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो इसीलिए हमारे भीतर दर्द होता है, जब हम ये सारे देखते हैं तब, कि उसे तो बेचारे को पता नहीं है, मुझे तो पता है ना। तो इसीलिए हम चेतावनी देते हैं सबको, ठीक है? जी प्रभु जी, और दूसरी बात, गुरु बनाया है तो गुरु की सुनिए भी। पर यहाँ पे तो अभी ऐसा है कि गुरु तो हम 50 बनाएँगे, सुनेंगे हम किसी की भी नहीं, करेंगे हम अपने मन की।
तो कहाँ पहुंचेंगे ऐसे लोग? समझ ही नहीं पा रहे हैं हम अभी तक भी कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं हम लोगों को ये बात समझाने के लिए, फिर भी यहाँ वहां से कोई भी वीडियो देखा और फिर उस पे जाके अटक जाते हैं हम लोग। तो ये हमें होता वो है। बातें बहुत लुभावनी लगती हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव बोल रहे हैं, बहुत लुभावना बोल रहे हैं। तो माया तो किसी रूप में भी लुभावनी बन के आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। गुरु का एग्जैक्टली। कवच नहीं होगा तो क्या करोगे? हाँ जी। तो सही बात है। ठीक है। तो धन्यवाद पंडित जी। आज के लिए इतना ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम।